हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा चक्षु चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाजनपद टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो दोस्तों, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों से ही प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और इसमें जानकारी दी गई है इनकी राजधानियों की और इन महाजनपदों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, शूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? शूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो मथुरा। ठीक है दोस्तों, इस शूरसेन जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर स्थित था? दोस्तों, महाजनपद से जुड़े हुए इन क्वेश्चंस में कौन सा उत्तर पश्चिम में था, कौन सा दक्षिण में था, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ें। कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित था? तो गांधार। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? तो वज्जी संघ में 8 गण सम्मिलित थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? तो वत्स महाजनपद जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों, कौशल या कौशल दोनों में से कोई सा भी शब्द आ सकता है, बस आप कौशल ध्यान में रखें। महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? तो अश्मक या जिसे अस्सक भी इस शब्द का ये शब्द भी मिलता है, अस्सक। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को क्या कहते थे? महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को क्या कहते थे? तो उस स्थान को महाजनपद काल में संस्थागार कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? संस्थागार। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अश्मक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था, जो कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो काशी की राजधानी क्या थी दोस्तों? वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा महाजनपद आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में विस्तृत था? कौन सा महाजनपद आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में विस्तृत था? तो अंग महाजनपद बिहार के इन जिलों में विस्तृत था। सौतवती किस महाजनपद की राजधानी थी? सौतवती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सौतवती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य ने कंबोज महाजनपद के निवासियों को किस नाम से संबोधित किया है? कौटिल्य ने
कंबोज महाजनपद के निवासियों को किस नाम से संबोधित किया है? तो कौटिल्य ने उनको वार्ता शास्त्रोपजीवी नाम से पुकारा है, जिसका अर्थ है पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र के द्वारा जीविका चलाने वाले लोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण किस नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण किस नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? तो गंगा घाटी की नगरीकरण की प्रक्रिया को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी क्या थी, जो उत्तर पश्चिमी सीमांत पर स्थित महाजनपद था? ठीक है दोस्तों, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। दोस्तों, आपको मेरे क्वेश्चन कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।